नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब घर में स्वस्थ है और सुरक्षित है ना। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज हम लोग हिंदी में एक नया अक्षर सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला, ये है हिंदी की वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के दो भाग होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में जो अक्षर होते हैं वो मुंह में बिना टकराए स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं। तो आज हम लोग स्वर वर्ण में से ही एक अक्षर के बारे में सीखेंगे और वो अक्षर है ए। देखो, ये है ए। क्या है? ए, ठीक है। तो चलो देखते हैं ए से कौन कौन से शब्द होते हैं, ठीक है। ए से शुरू होने वाले शब्द। ए से एकता। ए से एकता। एकता मतलब यूनिटी। यूनिटी मतलब हमेशा मिलजुल कर रहना। हम लोग को हमेशा एकता के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि भारत देश में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ए से एकता। ए से एकता। ए से एकतारा। ए से एकतारा। एकतारा एक वाद्य यंत्र है, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको बजाने से एक बहुत ही सुरीली और बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज आती है। तो ए से एकतारा। ए से एक दंत। ये कौन है? ये है गणेश भगवान। आप लोग को पता है गणेश भगवान का एक और नाम एक दंत है, ठीक है। तो ए से एक दंत। ये कौन है? एक दंत। ए से एक दंत। ए से एक। ए से एक। एक मतलब नंबर 1। इंग्लिश में हम नंबर 1 कहते हैं और हिंदी में हम नंबर 1 को एक कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ कितने बॉल है? यहाँ सिर्फ एक बॉल है, यानी कि 1 बॉल। तो ए से एक। ए से एहसास। ए से एहसास। एहसास मतलब फील होता है, ठीक है। आप लोग को सेंस ऑर्गन्स तो पता है, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसमें से एक सेंस ऑर्गन्स होता है स्किन। स्किन में हम लोग को फील होता है। देखो ये लड़का ये कांटा छू रहा है और इसकी उंगलियों में इसे एहसास हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फील हो रहा है। तो ए से एहसास। ए से एकादशी। ए से एकादशी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और लोग उपवास रखते हैं, यानी कि कुछ खाते पीते नहीं हैं। ए से एकादशी। ए से एटीएम। ए से एटीएम। एटीएम एक मशीन है जहाँ से लोग पैसे निकालते हैं। ए से एटीएम। ए से एकमात्र। ए से एकमात्र। एकमात्र मतलब ओनली। देखो ये है रीना। रीना अपने मम्मी पापा की एकमात्र संतान है, यानी कि ओनली चाइल्ड। तो ए से एकमात्र यानी कि ओनली। ए से एकमात्र। ए से एड़ी। ए से एड़ी। एड़ी मतलब हील। इंग्लिश में हम एड़ी को हील कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक अंग है, यानी कि एक बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ए से एड़ी। ए से एल्बम। ए से एल्बम। एल्बम एक बुक जैसा होता है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें रखी जाती है, यानी कि फोटोज रखी जाती है।
आप लोगों के घर में भी तो एल्बम होगा जिसमें मम्मी पापा आपकी तस्वीरें रखते होंगे, है ना? तो ए से एल्बम। चलो अब हम लोग देखते हैं ए को 5 लाइंस में मेंटेन करके कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप पेंसिल को इस फर्स्ट ब्लू लाइन में रखेंगे और वहाँ से एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और लाकर इस सेकेंड वाली ब्लू लाइन में टच कर देंगे। फिर आप वहीं से एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसको लाकर इस थर्ड वाली ब्लू लाइन में टच कर देंगे। फिर आप वापस से इस फर्स्ट ब्लू लाइन में जाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर उसको इस तरह मोड़ देंगे। फिर आप इस फर्स्ट ब्लू लाइन में जाएंगे और एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे। इस तरह आप ए लिखेंगे। चलो फिर से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इस फर्स्ट ब्लू लाइन से सेकेंड ब्लू लाइन तक, छोटा सा स्टैंडिंग लाइन। फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और उसको लाकर इस थर्ड वाली ब्लू लाइन में टच कर देंगे। फिर वापस से फर्स्ट वाली ब्लू लाइन में जाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर उसको ऐसे मोड़ देंगे यहाँ। फिर ऊपर फर्स्ट ब्लू लाइन में जाकर एक स्लीपिंग लाइन बना देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आप ए लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कौन सा अक्षर सीखा? हाँ, आज हम लोगों ने ए के बारे में सीखा। हिंदी अक्षर ए। आप लोगों ने देखा कि ए से कौन कौन से शब्द होते हैं और आप लोगों ने ये भी देखा कि ए को 5 लाइंस में मेंटेन करके कैसे लिखते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करना घर में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। बाय बाय बच्चों। सुरक्षित रहना और घर में रहना और अपना ध्यान रखना।